हाय गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है ना। आपको आज हम देयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देयर के बारे में एक आपका टॉपिक जो है 9 से स्टार्ट होता है देयर का प्रयोग, और ये हमेशा आपके साथ चलता रहता है जब तक कि आपको इसका सूटेबल यूज नहीं आता है, या अभी इंग्लिश मीडियम में या छोटी मोटी कक्षाओं में इसको बताया जाता है। फिर हम आपको इसके बारे में कुछ इस तरीके से बताएंगे कि आपको इस वाक्य को देखकर आप बता लेंगे यहाँ पर देयर का प्रयोग होना है या नहीं होना है। तो देयर, वैसे देयर का प्रयोग, देयर का अर्थ जो प्रयोग होता है वो अर्थ वहां के अर्थ में भी किया जाता है वहां, बट ये देयर का प्रयोग वहां के अर्थ में भी किया जाता है, लेकिन कंडीशंस होती है। कंडीशन ये होती है जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। कुछ भी अर्थ नहीं होता है अर्थात जब वाक्य में सब्जेक्ट मिसिंग होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आपको वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या मे भी अदर वर्ड अगर मिसिंग समझ में आए तो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदी में, हिंदी का थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जैसे कोई एक वाक्य बनाते हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है, देख लीजिए ना, राम किताब पढ़ता है, देखते हैं ना। इसको इंग्लिश में करते हैं तो क्या करते हैं, राम राइट्स अ बुक। ठीक है ना, समझिए इसके बारे में। तो सब्जेक्ट कौन है, किसने का, कौन किताब पढ़ता है, राम। राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हिंदी में पहले आया, इंग्लिश में भी पहले सब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पता क्या या किसको का प्रश्न करने को लगता है। राम क्या पढ़ता है, किताब। किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ किताब की स्पेलिंग बुक आया क्या, नहीं आया, मीन्स यहाँ पे क्या, राइट। अब राम वर्ब का पता क्या करता है का प्रश्न करने पर लगता है, क्या करता है, पढ़ता है मीन्स यहाँ वर्ब आ गया, क्या आ गया, वर्ब आ गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या, पढ़ता है, यहाँ वर्ब हो गया और यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मीन्स उल्टा हो गया। कुल मिलाकर पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया। और इसमें इंग्लिश में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देयर का जो प्रयोग करते हैं हम इस बेस पर करते हैं कि जब वाक्य में कर्ता को मिसिंग किया जाए या कर्म को ही मिसिंग कर दिया जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन आती है। मिसिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर उपस्थित हो तो उसको अनुपस्थित दिखाया जाए, उसी को मिसिंग बोल सकते हैं हम। तो यहाँ मिसिंग का मतलब यही है कि कभी कभी क्या होता है, कर्ता उपस्थित होता है लेकिन उपस्थित होकर भी उसको प्रमुखता नहीं मिल पाती, तो उसको हम मिसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसिंग बोलते हैं। तो मिसिंग का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वो होगा भी तो नहीं होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, जैसे हम आज बात करें, जैसे कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, ना, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, समझिए इसके बारे में। अब यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या बताता है, हिंदी का स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। अब सब्जेक्ट हम देखते हैं कि आया कि नहीं आया, तो कौन सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जिसके बारे में वर्णन करता है कोई भी, जैसे राम स्कूल जाता है तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, वह पढ़ता है वह सब्जेक्ट है, यहाँ वह पेड़ पर बैठा हुआ है वह सब्जेक्ट है। ठीक है ना, कौवा उड़ रहा है तो कौन सब्जेक्ट है, कौन उड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में वाक्य में वर्णन किया जाएगा, या तो में भी ये भी कर सकते हैं जो वाक्य में कार्य को करता है वही करता होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कौन है 40 विद्यार्थी, सॉरी 25 विद्यार्थी, कक्षा में 25 विद्यार्थी, तो 25 विद्यार्थी यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर आया है, क्योंकि हिंदी का जो तात्पर्य होता है, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, लेकिन पहले सब्जेक्ट यहाँ नहीं आया, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मिसिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आएगी कि शब्द कर्ता होकर भी कर्ता का काम नहीं करेगा, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए आप यहाँ देयर, सबसे पहले देयर हमने लगा दिया, क्लियर, देयर लगा दी, फिर इज, आज, वाज, वेयर, विल। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे प्रेजेंट, आप लोग टेंस के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कभी हम आपको इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, आने वाली वीडियो, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
थोड़ा सा इसके बारे में हल्का शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में समझाएंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है, मतलब इसका इसमें जो इसकी पहचान होती है हूँ और हैं आता है, इसकी पहचान होती है। और पास्ट का पहचान क्या होता है, था, थी और थे आता है। और फ्यूचर का पहचान जो होता है वो गा, गी और गे आता है। समझिए इसके बारे में ना। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, वर्तमान टेंस जो होता है इसमें क्या होता है, कोई भी चीज वर्तमान में चल रही होती है इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचान सिंपल सा होता है हूँ होता है। पास्ट का जो होता है वो बीता हुआ होता है, इसको था, थी, थे इसकी पहचान याद रखते हैं। और फ्यूचर का जो होता है वो गा, गी, गे होता है। अब इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं हम। अब यहाँ देखिए, अब हमको सेंटेंस देखकर उसके टेंस के बारे में पता करना है कि कौन सा टेंस ये है कौन सा नहीं है। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए ना। इसे यहाँ कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। अब हैं से पता चल रहा है कि हमको ये प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना, इज या आर से मतलब रहेगा। जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी तो वहाँ पे सिर्फ इज या आर से मतलब रहेगा। जब था, थी, थे से मतलब रहेगा तो वहाँ पे हमें वाज, वेयर से मतलब रखना है। गा, गी, गे के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमको विल, बी से मतलब रखना है। क्लियर? आइए देखते हैं फिर। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो इज होता है ये दिस नाम था वचन कर्ता के साथ यूज किया जाता है। आर जो होता है वो यू, बी, दे था वचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। वैसे ही सेम वाज होता है, वाज, ही, सी, दिस नाम था वचन कर्ता के साथ, इसमें थोड़ा सा आई ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा होता है। वेयर, यू, बी, दे था वचन कर्ता, विल, बी जो होता है ये सब के लिए कंपलसरी लगता है। आप देखिए कक्षा में 25 विद्यार्थी तो कौन है, हमें जो हेल्पिंग मूड लगाना है इस यार, ये हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है। ये जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, लेकिन हम सब्जेक्ट वो मिसिंग है तो इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग और सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आएगा तो उसको हम लिख देंगे। अब देखिए कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 विद्यार्थी कौन, 25 विद्यार्थी तो बहुवचन है तो यहाँ क्या लगेंगे आर। 25 विद्यार्थी 25 या 25 को 25 भी ले सकते हैं, 25 स्टूडेंट्स। अब कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंडीशन थोड़ा और देख लीजिए इसमें पहचान करने के लिए कि देर का यूज कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए आप यहाँ देखिए पेड़ पर कौवा है या कौवा था ना भैया। अब देखिए इसके बाद अब पेड़ पर कौवा था और इसी का सेंटेंस थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, कौवा पेड़ पर था, कौवा पेड़ पर था। समझ लीजिए इसके बारे में। पेड़ पर कौवा था और कौवा पेड़ पर था, इन दोनों में अंतर देखिए। देर का प्रयोग कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। देर का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ हम देर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कौन पेड़ पर था, कौवा। कौवा जो आया है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, अपने स्थान पर है। मतलब हिंदी में सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब रहेगा तो वहां पर हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन पड़ जाएगी कि सब्जेक्ट यहाँ मिसिंग दिख रहा है नहीं, क्योंकि कौवा को पहले होना चाहिए, पहले होता तो बेटर होता, पहले नहीं है, ये मिसिंग दिख रहा है। अगर मिसिंग रहेगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, देर का प्रयोग। तो क्या लगाएंगे यहाँ हम, देर लगा दिए, देर। अब वाज या वेयर दोनों में से कोई था, वाज। अब कौवा एक ही बहुवचन बात की नहीं जा रही तो वाज लगेगा। देयर वाज ए क्रू। अब यहाँ लिखेंगे फिर नाउन हमें चाहिए। अब कहाँ, पेड़ पर, ऑन दी ट्री। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर होगा तो आप बता दीजिएगा बाद में। फिलहाल अगर इसका और जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अब एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आप लोग देखते हैं ऐसे किसी गांव में एक राजा था, एक राजा था। किसी गांव में एक राजा था, किसी गांव में एक, वाक्य दिखा आपको, कौन था, राजा। जबकि सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट को प्रमुखता नहीं दिया गया, मतलब उसको सब्जेक्ट को मिसिंग बनाया गया। क्या किया गया है, सब्जेक्ट को मिसिंग बना दिया। वैसी कंडीशन आएगी कि सब्जेक्ट को मिसिंग बनाया जाएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ पहले शब्द का लेकर देयर, फिर था, वाज, एक बचाना क्योंकि राजा एक ही होता है। एक किंग कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंट में द किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक किंग कहाँ, किसी गांव में एक राजा था, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। देयर वाज ए किंग, कहाँ, किसी गांव में, इन द विलेज, इन द
या इन विलेज कर देंगे तभी बेटर रहेगा, लेकिन द लगाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा उसका। और किसी के लिए आप लोग सोच रहे हो किसी के लिए क्या नहीं, किसी के लिए यहाँ कुछ नहीं रहेगा, किसी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिएगा, इज या आर या वाज वेयर के बाद नॉट लगा देना, या विल के नॉट बाद भी नॉट फिर भी लगा देना, ठीक है ना। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे।